हेलो दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रे थारे। अरे रे थारे क्या है भाई? देखिए आज इसको जानने का कोशिश करते हैं। इसमें और कुछ लिखते हैं, रे थारे नी पेपा। ये सब क्या लिख रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि क्या क्या सब कौन भाषा में लिख रहे हैं हम। लेकिन आप एक बार थोड़ा धैर्य रखिए। एकैटोफेसी। देखिए एक नई लिपि का पता चला है जो एग्ज़ाम में 2 नंबर दिलाने का काम करती है। ये लिपि जो है ये शॉर्ट लिपि है। ये जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, विशिष्ट रूप से अभी जिनको एसएससी जीडी देने जाना है या एसएससी सीएचएसएल देने जाना है, रेलवे देने जाना है, वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बादशाह है। और आपको कम से कम 2 नंबर, एक प्रश्न, कहीं कहीं तो जगहों पे 2-2 प्रश्न इसके देखने के लिए मिलते हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए ये जो विटामिन है, विटामिन के जो भी रासायनिक नाम या कहीं कहीं उसको हम बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं के नाम से पूछता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। इसको समझने और शॉर्ट में याद रखने की एक विधि है। देखिए रे है, रे जैसे हम उसी क्रम में हमने लिखा है। रे यानी विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। ठीक है, आप सबको पता है। फिर यहाँ जो ये इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, ये विटामिन बी के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनका नाम था। ये विटामिन B1, ये भी B1, ये है थायमिन। दूसरा है विटामिन B2, इसका आप जानते हैं रिबोफ्लोविन। तीसरा है जो वो विटामिन B3, इसका नाम है जो वो नियासिन है। फिर चौथा जो है वो है विटामिन B5, इसका जो नाम है वो है पेंटोथोनिक बोलते हैं इसको। उसका अगला है विटामिन B6, इसको सामान्य तौर पर पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। फिर अगला है आपका विटामिन B7, ये है बायोटिन। उसके अगला है विटामिन B9 और इसको फोलिएट बोलते हैं या फॉलिक एसिड। सामान्य तौर पर जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम लोग देते हैं वो फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियों के साथ देते हैं। तो विटामिन के मोस्टली जो होते हैं वो फेरस फॉलिक एसिड के थ्रू ही होते हैं। और लास्ट एक आपका विटामिन B12, ये जो है ये साइनोकोबालामिन, इसको कोबालामिन भी सामान्य तौर पर लिखा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए विटामिन C, विटामिन C का जो सबसे चर्चित नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर विटामिन D, विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जिसको कैरोटीन भी सामान्य तौर पर कहा जाता है। फिर विटामिन E, इसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन E बाल को झड़ने और बाल की ग्रोथ के लिए जाना जाता है। फिर विटामिन K, ये विटामिन K जो है आपका मोस्टली रक्त का थक्का बनाने और ये सब चीज़ों में ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। और ये लास्ट विटामिन है वो है P। ये बहुत रेयर है लेकिन
अभी पिछले बार रेलवे में ये प्रश्न पूछा गया था, विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या था, तो वो है सिट्रीन। अब देखिए, रे थारे नी पेपा बाफासा एकैटोफेसी। तो अगर आप इसको एक बार दो बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फार्मूला याद रहने से हम उसको सही तरीके से याद रख सकते हैं, और कम से कम ये आपका 2 नंबर जो है, इसको वापस एक बार फिर से लिख के देखते हैं जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। बहुत ही आसान है। रे थारे नी पेपा बाफासा एकैटोफेसी। रे थारे नी पेपा बाफासा एकैटोफेसी। ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए रखा गया है कि यह कन्फ्यूज़न ना हो। ये ए और ये बी का पूरा बी में भी 1 2 3 5 6 और 7 9 12 ऐसे आपको ये बी के इतने ही जो कंपोनेंट हैं, और फिर सी डी ई के और पी। इस प्रकार से अगर आपको एक बार याद रखेंगे, आपको ये फार्मूला भी याद रह जाएगा, तो वहाँ आप ऑप्शन देख के इसको आराम से निकाल पाएंगे, और यह कम से कम आपका 2 नंबर का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपका है। अगर आपको ये पसंद आता है, इस तरह के आप कंटेंट और देखना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि और आप नई चीज़ें क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।